दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रशांत कुमार सिंह आज आपके सामने एक खास वीडियो लेकर आया हूँ साइबर बुलिंग के ऊपर। आजकल दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही है कि बच्चे, बूढ़े, जवान सब टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं। और वहीं एक सोशल मीडिया है जहां हम अपने आसपास ही नहीं दूर बैठे दोस्तों से भी बात कर सकते हैं या जुड़े रह सकते हैं। तो साइबर अपराध भी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, जैसे कि साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्पूफिंग, फिशिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी। तो दोस्तों, ये ख़ास वीडियो साइबर बुलिंग पर बेस्ड है, जिसको हम साइबर बुलिंग के नाम से तो जानते ही हैं, साथ ही साथ साइबर हरासमेंट से भी हम जानते हैं। इसको साइबर हरासमेंट भी बोला जाता है कि अगर कोई आपके लिए इंटरनेट में किसी तरीके का आपत्तिजनक या किसी भी तरीके का ऐसी चीज़ों को पोस्ट कर रहा है जो आपके मन की हानि हो रही है, तो वो साइबर हरासमेंट के अंदर आता है। तो साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। साइबर बुलिंग का मतलब होता है किसी को फ़ोन, कंप्यूटर, ई कम्युनिकेशन के द्वारा या सोशल मीडिया के ऊपर आपत्तिजनक कंटेंट जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोज़ या टेक्स्ट मैसेजिंग भेजना या शेयर करना, जिससे उसे सामाजिक, शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुँचे। तो दोस्तों, ये था साइबर बुलिंग हम किसको कहते हैं। अब उसके इम्पैक्ट और उसका परिणाम के ऊपर और उसके जो लॉज हैं उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, साइबर बुलिंग एक बहुत गंभीर समस्या है। इंटरनेट की दुनिया में ये एक बहुत गंभीर समस्या बनते जा रही है साइबर बुलिंग। दिन प्रतिदिन ये साइबर बुलिंग इस कदर बढ़ रहा है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति को धमकाने, चिढ़ाने या शर्मिंदा करने की कोशिश करता है, तो उसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो साइबर बुलिंग हम किसको कहते हैं ये जान चुके हैं। अब साइबर बुलिंग कहाँ पे होता है? तो दोस्तों, साइबर बुलिंग के लिए कोई निश्चित जगह नहीं है। तो साइबर बुलिंग बेसिकली सोशल मीडिया पे होता है। इंस्टेंट मैसेज जो होता है आपका व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर के द्वारा, एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू, ये सारी जो ई कम्युनिकेशन है इसके थ्रू साइबर बुलिंग होता है। अब साइबर बुलिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला है दोस्तों, क्रिमिनल के द्वारा किसी को अपमानजनक, शर्मनाक सामग्री ऑनलाइन पोस्ट की गई, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिमिनल अगर कोई आपके खिलाफ कोई भी इस तरीके की सामग्री को इंटरनेट में पोस्ट करता है तो उसको साइबर बुलिंग कहते हैं। दूसरी चीज़ है किसी अन्य व्यक्ति के बारे में गॉसिप्स, सीक्रेट्स या र्यूमर्स फैलाना जो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेडिंग र्यूमर्स। तो दोस्तों, इंटरनेट में र्यूमर्स एक आग की तरह फैलता है और ये बहुत ख़तरनाक होता है र्यूमर्स। तो बेसिकली र्यूमर्स फैलाना भी एक साइबर बुलिंग के अंदर है, किसी भी तरीके का र्यूमर्स हो, क्योंकि र्यूमर्स बेसिकली आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही करते हैं। तीसरी चीज़, किसी के अकाउंट को हैक करके उसके अकाउंट में आप गलत पोस्ट करते हैं तो भी ये साइबर बुलिंग के अंदर आता है। चौथी चीज़ दोस्तों, कोई अश्लील संदेश पोस्ट करना, अश्लील संदेश भी पोस्ट करना एक कानूनन जुर्म है और उसको साइबर बुलिंग के अंदर रखा गया है। दोस्तों, पांचवा, विक्टिम को हिंसा करने के लिए धमकी देना, स्टॉकिंग करना, चाइल्ड एब्यूज़। आजकल चाइल्ड एब्यूज़ बहुत चर्चा में है, तो चाइल्ड एब्यूज़ भी एक तरीके का साइबर बुलिंग है। तो ऐसे तमाम क्राइम हैं जो साइबर बुलिंग से ताल्लुकात रखते हैं। दोस्तों, साइबर बुलिंग ज़्यादा स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे करते हैं या दोनों तरीके से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन के केसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये केस मैक्सिमम स्कूल और कॉलेजेस में होता है। तो स्कूल में इस एक्टिविटी को रोकने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री ने एंटी रैगिंग कमिटीज़ बनाई हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देने का काम करती है। इसके लिए आईपीसी के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस है दोस्तों। साथ ही साथ यूजीसी रेगुलेशन के तहत सज़ा भी हो सकती है और उस एक्यूज़ पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकता है जो बुलिंग करता हो स्कूल के अंदर। तो स्कूल के अंदर जो बुलिंग करते हैं उसको भी हम लोग बुलिंग कहते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो ऑफलाइन है, इसलिए उसको ऑनलाइन साइबर बुलिंग के अंदर नहीं रखा गया है। लेकिन जो जुर्म है वो दोनों बराबर है। ये तो था दोस्तों ऑफलाइन बुलिंग के लिए। अब हम लोग ऑनलाइन बुलिंग के लिए आते हैं जो ऑनलाइन साइबर बुलिंग से संबंधित है। ऐसा कोई भी लॉज नहीं है जो साइबर बुलिंग को स्पेसिफिकली डिफाइन करता हो। तो भारत में विशेष रूप से साइबर बुलिंग कानूनों के लिए प्रावधान होते हैं। हालांकि एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर
सेक्शन 67, 72 जैसे प्रावधान हैं, जो 5 साल तक के जेल और 10 साल तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है उसके अंदर। इसके अलावा 66C, 66D, 66E IT एक्ट 2000 के अंदर 66C, 66D और 66E साइबर बुलिंग से संबंधित है। और सेक्शन 503, 507, 509, 499 और 500 IPC की धारा, इसमें दोस्तों 499, 500 IPC की धारा ये डेफेमेशन के लिए है, लेकिन साइबर बुलिंग के दौरान बहुत लोग डिफेम होते हैं तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों उसको कैसे रोकें साइबर बुलिंग को? इंटरनेट पे प्रतिक्रिया और प्रतिशोध किसी से ना लें। देखिए, इंटरनेट के ऊपर अगर आपको कोई गाली दे रहा हो, इंटरनेट पे आपको कोई भला बुरा कह रहा हो, तो इंटरनेट के ऊपर कभी भी किसी से प्रतिशोध की भावना से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। दूसरा, एविडेंस को हमेशा सेव करके रखें, जैसे कि स्क्रीनशॉट। तीसरा, जब ऑनलाइन धमकाना बंद नहीं हो रहा है और लगातार आप बुलिंग के शिकार हो रहे हैं तो जल्द से जल्द वकीलों तक पहुंचे और उनसे हेल्प लें। चौथा दोस्तों, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्रोटेक्ट करें सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में। पांचवा, अपने सोशल प्रोफाइल और इंटरेक्शन सेफ रखें। तो जो भी आप बात करते हैं दोस्तों के साथ या किसी और के साथ, तो आप इंटरेक्शन सेव करके ज़रूर रखें जो आप दोनों में बात हो रही है। 6th पॉइंट है दोस्तों, फ्री मीडिया और सॉफ्टवेयर का डाउनलोड से बचें। 7वां है, ऐसे मेल्स बिल्कुल ना ओपन करें जिनको आप ओरिजिनल सोर्स नहीं पता है। तो दोस्तों, कोई भी ईमेल, अगर आपको कोई मेल आ रहा है, किसी भी तरीके का मेल आ रहा है जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसके आपको एक्चुअली सोर्स नहीं पता है और आपको बार बार वो मेल कर रहा है, तो उस मेल को ना खोले तो बेहतर है। तो जिसके सोर्स को एग्जैक्टली नहीं पता, जैसे मैं आपको मेल कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि मैंने मेल किया है, तो आप खोल सकते हो उसको, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ कि जो सोर्स है बेसिकली वो मेल कहाँ से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसे स्पैम्स मेल होते हैं जिनको आपको नहीं पता कि उसका ओरिजिनल एड्रेस कहाँ का है, आप नहीं जानते उसको, और इसको खोलते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं और फिर उस स्कैम के भागीदार बनते हैं, उस स्कैम के लपेटे में आते हैं, उसके ट्रैप में फंस जाते हैं आप। 8वां है दोस्तों, आप जो भी पोस्ट करते हैं उससे हमेशा सावधान रहें। सोशल मीडिया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के अंदर, तो आप कुछ भी पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने के पहले बहुत बार सोचें कि इस पोस्ट को मैं पोस्ट कर रहा हूँ, क्या इसको भविष्य में इससे कुछ नुकसान हो सकता है। तो हमेशा किसी चीज़ को पोस्ट करने के पहले 10 बार सोचें। साइबर बुलिंग की रिपोर्ट कहाँ करें दोस्तों? साइबर बुलिंग तो हो गया, साइबर बुलिंग किसको कहते हैं, साइबर बुलिंग किस तरीके का होता है। साइबर बुलिंग 2 तरीके के मैंने बताए, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब हम जानते हैं कि साइबर बुलिंग की रिपोर्ट कहाँ करें अगर आप साइबर बुलिंग के शिकार हो गए हैं तो। पहला तो दोस्तों, लोकल पुलिस स्टेशन। आप लोकल पुलिस स्टेशन जाएं और अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करवाएं। अगर आपने कोई भी दस्तावेज, कोई भी स्क्रीनशॉट आपने सेव किया है या किसी भी इंटरेक्शन की बात आपने सेव करके रखी है, तो साथ में उसको भी लेकर जाएं। और दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन से उत्पीड़न और साइबर मानहानि की रिपोर्ट करने के लिए विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे साइबर बुलिंग के शिकार के लिए एक अलग हेल्पलाइन जारी किया है। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन के नीचे ईमेल आईडी दिख रहा है। आप उस ईमेल आईडी में अगर आप साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं तो आप इस ईमेल पे अपनी शिकायत को रजिस्टर करवाएं। मैंने इस वीडियो में बहुत कोशिश किया है कि आप साइबर बुलिंग को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अगर आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू सो मच।